मंद मंद आकर उसके निकट कुछ कहने लगे। इसने भी विमुग्ध दिशा में पूछ ही लिया तो कमल सरोवर उन्मुख गमन करें। प्रिय सहेली चकितावलोकन में सर्वस्व समझ गई। कारण निकट ही किसी सखी के मुख से कृष्ण नाम सुन लिया था। जिस रूप को सम्यक निहारने की तृषा रहती है, इस तृषा ने ही अपने स्वरूपभूत इसी स्वभाव को सिद्ध कर दिया। जिस रूप को सम्यक निहारने की तृषा रहती है, इस तृषा ने ही अपने स्वरूपभूत इसी स्वभाव को सिद्ध कर दिया। पूर्व से ही तृषित रहने का और तृप्त लालसान्वित ही रहने का स्वरूप अपना है। तृषा रूप से भी पूर्व अपने स्वरूप को रूप संयुक्त रहकर भी तृषान्वित ही रहने को प्रमाण सहित अनुभव सहित करा रही है। तृषा रूप से भी पूर्व अपने स्वरूप को रूप संयुक्त रहकर भी तृषान्वित ही रहने को प्रमाण सहित अनुभव सहित करा रही है। प्रमाण सहित अनुभव सहित करा रही है। तृषा यह किसी एक इंद्रिय को संकेत करती नहीं। मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम तृषान्वित रूप संश्लिष्टतापूर्ण तृषामयी, हाँ रूपमयी। तृषा रूप संयुक्त रूप में रहती हुई ही तृषा सहेली रहती ही है। तृषा रूप संयुक्त रूप में रहती हुई ही तृषा सहेली रहती ही है। रूप को देखती हुई कह रही है, यह तृषा को शमन करना, समाधान सांत्वना करना जानता ही नहीं। यह सर्वदा मुझे तृषान्वित ही रहने देता है। सखी, ऐसा क्षण भी सुलभ संभव होगा कभी कि मैं आंखों में समाकर आकंठपूर्ण पद्ममुख माधुर्य सुधा सिंधुरस पान कर सकूंगी। ऐसा क्षण भी सुलभ संभव होगा कभी मैं आंखों में समाकर आकंठपूर्ण पद्ममुख माधुर्य सुधा सिंधुरस पान कर सकूंगी। प्रिय सखी के सतृष लोचनों में तन्मया अपलक निहारती रहेगी। प्रिय सहेली, सार बात यही कि चर्चा में हो जाना, सखी स्वरूप में हो जाना, हाँ भान होना है। चर्चा ने अपने स्वरूप का भान करा दिया। दिखने वाला रूप जब भी दिखा अपने स्वरूप का भान कराते हुए ही, भाव स्वरूप का जागृत कराते हुए ही। अष्ट सात्विक भाव का स्वरूप ही तो प्रेममय सखी स्वरूप है। अष्ट सात्विक भाव का स्वरूप ही तो प्रेममय सखी स्वरूप है। इस प्रसंग से पहले समझने की सार बात यही कि पथ में गमन में विपरीत अवांछित आवरण का कदापि कल्पित होना संभव ही नहीं। पर होती हो कल्पना तो वह वही है, पथ में नहीं। इस प्रसंग में पहले समझने की सार बात यही कि पथ में गमन में विपरीत अवांछित आवरण का कदापि कल्पित होना संभव ही नहीं है। पर होती हो कल्पना तो वह वही है, पथ में नहीं। पथ में निरावरण निर्मल रसोज्वल पूर्ण दृष्टि ही तो पड़ती हुई तन्मय विमुग्ध दिशा में होती है गमन करते हुए। पथ दृष्टिपथ गमनागमन में इसी दृष्टि की विशेषता में श्री कमल नयन नित्य किशोर सुंदर मधुर कमल नयन की मोहोज्वल सौरभान्वित नील कोमल किरणमाला सतत आलोकित रहती है। नित्य किशोर सुंदर मधुर कमल नयन की मोहोज्वल सौरभान्वित नील कोमल किरणमाला सतत आलोकित रहती है। जहां शब्द ने विभिन्न दिशाओं की कदापि नहीं जाना, दशाशब्द ने विभिन्न दिशाओं को कदापि नहीं जाना, जहां एक देश काल की सीमा कल्पना स्वप्ने पे नहीं, वही पथ है दृष्टि में। किरणमाला चंद्रमुखी आह्लादनी सुधारस चंद्रिका किरणमालिका अरुणादरोष्ट निसृत मादक वाक्य रस सुधा मालिका ललित भ्रू
नैन चापल्य स्मितमय सांकेतिक मूक उन्मादक विमोहक चातुर्य वाक मालिका। हाँ, पथ है जहां वह स्थित है, गमन निर। वह इसकी दृष्टि का अधीन विमुग्ध सतत होने से दृष्टि प्लावित पूरित प्रीति विवस्था में होकर क्षणार्ध भी बिना मिले वेदना सहन नहीं कर सकते हो। मतलब वह इसकी दृष्टि का अधीन विमुग्ध सतत रहने से दृष्टि प्लावित पूरित प्रीति विवस्था में होकर क्षणार्ध भी बिना मिले वेदना सहन नहीं कर सकते, जो फिर दृष्टिपथ में पथीय ये नैनों में ही बसे हुए कैसे विमुग्ध आश्रित रहते हैं। नैनों में वह बाहर बस पथ यही रथ यही गत, जो अनुगत ही स्वयं अनवर्त रहते हैं, आक्षिप्त मुग्ध। अनुगत ही स्वयं अनवर्त रहते हैं, आक्षिप्त मुग्ध। दृष्टि में वे ही निकटतम। बस पथ कौन देखे, दृष्टि में ही निकटतम। बस पथ कौन देखे, पथ को लेकर क्या करना है, चाहिए वे ही वे। इनकी प्रीति विवशता विमुग्धता की व्याख्या वर्णन नहीं चाहिए। इनकी प्रीति विवशता विमुग्धता की व्याख्या वर्णन नहीं चाहिए। बातें केवल श्रवणीय नहीं, हाँ, आंखों को वे ही चाहिए जिसे प्रकट किया करते हैं अपने नयन। अपने नयन सौंदर्य सार सर्वस्व शब्द सुन, अपने नयन सौंदर्य सार सर्वस्व शब्द सुन, प्रेम शब्द सुन, स्थली शब्द सुन, पात्रों की बातें सुन, जैसे भी देखते हैं वे ही चाहिए। सम्यक पूर्णतया चाहिए, आंखों में चाहिए, न कि पृथक, थोड़ी दूर या अत्यंत निकट। आंखों को आंखों में चाहिए। चाहिए ये शरीर मन वाणी रोम रोम से चाहिए। पूर्ण संश्लिष्टता, पूर्ण सामीप्यता, लीला में प्रवेश पाकर लीला में होने की तन्मयता, विमुग्धता, यही दशा प्रकट करती है, महसूस कराती है चाहिए कि स्वरूप को। वल्लरी विलुलित प्रिय सखी की, वल्लरी विलुलित प्रिय सखी की आमुग्ध दशा ने क्या चाहिए प्रिय सहेली को व्यक्त कर दिया। उन्हीं में तन्मया तरु में, श्याम कमाल में लता स्थल पर आलिंगिता थी। दशा से तीव्र हृद अभिलाषा जागृत दिखती है। यह मूर्तिमान दिखाती है दोनों की लिप्तान में। दशा से तीव्र हृद अभिलाषा जागृत दिखती है, यह मूर्तिमान दिखाती है दोनों को लिप्टान में। स्थली की विमुग्धता, आधीनता पूर्वक अपने साथ ही पहले से विचरते हुए पुनः विचरते रहने का वर्तमान क्षण का पूर्वत अनुभवी स्थली को देखने के पहले हो जाना ही पहले का अनुभूत है। स्थली की विमुग्धता, आधीनता पूर्वक अपने साथ ही पहले से ही विचरते हुए पुनः विचरते रहने का वर्तमान क्षण का पूर्वत अनुभव ही स्थली को देखने के पहले हो जाना ही पहले का अनुभूत। परस्पर सखी चर्चा श्रवण ही स्मरण हो जाना, साथ साथ ही विक्रीडित गतक्षणी लीला में बिल्कुल ही सम्मिलित रहकर परस्पर सुख से सुखी विमुग्ध तन्मय रहने का प्रसंग ही रहेगा। श्रुत चाहे कोई लीला प्रसंग, स्मरण चर्चा में, चर्चा ही क्रीड़ा गतक्षणी है। पुनः तद्वत तन्मय लीला में स्वरूप सहित अपने को सखियों में पा लेना। केवल चर्चा ही चर्चा की विशेषता में स्मरण है। केवल चर्चा ही चर्चा की विशेषता में स्मरण है। पूर्वकृत लीला में, पूर्वत पात्रों में निज स्वरूप से प्रविष्ट होने में, सम्मिलित होने में चर्चा जो हो रही थी अपनी भी वैसे ही विशेषता से हो रही थी। यही प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वरूप अनुभव है। चर्चा जो हो रही थी
अपनी भी वैसी ही विशेषता से हो रही थी। यही प्रत्यक्ष प्रमाण सहित स्वरूपानुभव है, अपने स्वरूप सहित कृत अनुभव है। ये दोनों ओर का निर्देश कर रहा है, ये दोनों ओर का निर्देश कर रहा है। इस प्रिय सखी में देख तथा इन्हीं की ओर देख, कह रही है सखियों से प्रिय सहेली। मतलब इस प्रिय सखी में देख तथा उन्हीं की ओर देख, कह रही है सखियों से प्रिय सहेली। एक कमल के गुच्छे लिए चली आई कमल सरोवर से, सखियां देख रही हैं। वह प्रिय सखी एकाकी दिखती नहीं, प्रसंग को प्रकट कर रही है। हाँ, मन सर्वेंद्रिय रोम रोम, ये हाँ यही जो इनके नक्शिक से ही प्रकट अनुभव हो रहा है। न जाने कब से कल्पनातीत अंतरंगतम मधुर विषय है। यह विषय प्रसंग ही है, उन्हें देख भर लेने का। उन्हें देखने वाली ही तो देखती हुई दिख रही है। सखियों की दृष्टि में प्रसंग मिलन, प्रसंग ही तो इनकी दृष्टि में। ये इस शब्द से संकेत करने वाली दोनों को देखती हुई कर रही है, या प्रिय सखी में उन्हें देखकर ही, या प्रिय सखी में उन्हें देखकर, या प्रिय सखी में उन्हें देख कर रही है संकेत, अथवा प्रिय सखी विमुग्ध तन में आते हुए उन्हें देख मिलित प्रिय सखी के समस्त लक्षणों, चिन्हों, भावों को देखती हुई कर रही है। परस्पर संकेत, संकेत माने ये दोनों, या ये दोनों में सारा सर्वस्व विषय ही। अपनी आंखों में प्रिय सखी का भाव ही सभी के नैनों में प्रकट हुआ करता है। अपनी आंखों में प्रिय सखी का भाव ही सभी के नैनों में प्रकट हुआ करता है, या भाव ही है अनंत सखियों की नैनमाला। आंखें इसे कहती नहीं कोई मेरी आंखें यो, आंखें इसे कहती नहीं कोई मेरी आंखें यो। हाँ, दोनों में होकर होती हुई खो जाने वाली अपनी आंखों की सुधि में रहती नहीं। आंखें जब अपहृत हुई, आंखें जब अपहृत हुई, इन्हें इसकी याद ही नहीं रही। केवल उन्हीं आंखों में जहां चार हुई आंखें उनकी सुधि में रह गई। आंखें जब अपहृत हुई, इन्हें इसकी याद ही नहीं रही। केवल उन्हीं आंखों में जहां चार हुई आंखें उन्हीं की सुधि में रह गई। श्रवण फिर कर क्या सकते, श्रवण फिर कर क्या सकते थे? ये आंखों से पूर्णानुभूति हो चुके थे। श्रवण करने का स्वभाव लुप्त हो चुका था। आंखें ही आंखों की बातें मूक मुग्धतिया मानो सुन रही थी। ये उन्हीं की आंखों की विलक्षणता में चमत्कारपूर्ण रहस्य है कि डूबने वाली आंखें कानों को लपेट में ले जाती हुई भी, डूबने वाली आंखें कानों को लपेट में ले जाती हुई भी उस मुख से सब कुछ सुन चुकने का मधुर पूर्ण हृदय से स्वीकृत विश्वास दिलाती रहती। केवल उन कमल नैनों में ही मेरे श्रवण संयुक्त रहा करते हैं। वहीं से उन कमल नैनों से ही मेरे श्रवणों का तत्क्षण कार्य सफलता हुआ करती है। सब कुछ सुना दिया करते हैं मुझसे तत्क्षण कमल नैनों को, सब कुछ सुना दिया करते हैं मुझसे तत्क्षण कमल नैनों का देखते ही। मेरा देखना, उनका देखना, उनके देखने के साथ सुनना, ऐसा अनुभव है कि उन्होंने ही सुना दिया, सुनने के श्रवणों को भी प्रदान किया। आंखें उनकी मेरी बातें बिना सुने ही सुनने वाले श्रवण ही हैं। उनकी आंखें श्रवण युक्त ही रहती है, ऐसा लगता है। माने सुना देती है आंखें, तब रूपमग्ना बेसुध श्रवण उन्हीं की आंखों से अभिन्न श्रवण को पाकर ही सुना करते हैं। रसना मूक मुग्ध रहती है। मैंने कुछ न कुछ अवश्य ही कहा था, इसी भाव को आंखें उनकी प्रकट किया करती हैं। उनकी आंखें प्रकट करती हैं, माने रसना युक्त ही तो आंखें उनकी है। मेरी रसना मूक रहने पर भी मुझे इसलिए कुछ न कुछ बोलने का मधुर भ्रम पूर्ण विश्वास दिलाती है।
मेरी रचना मूक रहने पर भी मुझे इसीलिए कुछ न कुछ बोलने का मधुर ब्रह्मपूर्ण विश्वास दिलाती है। ऐसा पूर्ण विश्वास मुझे हो जाया करता है कि मैंने कुछ कहा था उसके उत्तर में बोल रही हैं आंखें ये। मेरा मुख मूक रहता है, विमुग्ध, किंतु ये कमल नयन मेरे अधरों को चूम लिया करते हैं। मतलब मेरा मुख मूक रहता है, विमुग्ध, किंतु ये उनकी आंखें मेरे अधरों को चूम लिया करती हैं। ऐसा ही मेरा मुख मुझे भ्रमित किया करता है। आंखें केवल दिखती नहीं, बोलती हैं, सुनती हैं, सुनाती हैं, सब कुछ क्या करती हैं। ऐसे अवसर पर मैं ही रहती हूँ, अभिन्न। मेरी ही ये आंखें श्रवण, रसना, तद्रूप तनु रहते हैं। जब वे अपनी आंखों से आमुग्ध मुख मधुर मानो मेरा नाम लेते हैं, तब मुझे भान हो जाया करता है हृदया हूँ, प्रेतमा हूँ, आश्रय हूँ, मणि में दर्पण हूँ, सरोवर हूँ, निकुंज हूँ, सर्वस्व हूँ। आंखें, हाँ, यही सर्वस्व सार बात है, प्रिय सखी का सार सर्वस्व रहस्य। पथ दोनों के गमनागमन अनुगताओं की दृष्टिमाला में दृष्टि पथ, श्रवण पथ, दृष्टि ही श्रवण, श्रवणीय ही आंखों की बातें हैं। आंखों से ही कुछ भी सुन लेना। विस्फारित आंखों ने देखा, सुना दिया, मानो स्पर्श भी किया। यही गमन स्थिति का सार रहस्यमय स्वरूप है, अनुभव कर रही है। हाँ, तन्मय विमुग्ध डूबती जा रही है सभी। श्रवणीय, प्रेक्षणीय, समास्वादनीय, संस्पर्शनीय के माने ही कमल नयन, माने ही कमल नयन। यह जिन्हें अनुभव हो रहा है, इन्हीं से अभिन्न श्रवणों आंखें, इन्हीं से अभिन्न श्रवण आंखें, रसना वतन रोम रोम से। यह जिन्हें अनुभव हो रहा है, इन्हीं से अभिन्न श्रवण आंखों, रसना वतन रोम रोम से। ये माने दोनों, तथा ये कि माने दिखने वाली समझ सकियां। ये कहते ही दृष्टि की ओर पूर्व से ही रहने वाली प्रिय सहेली अनुगता सखियों की पंक्ति। ये कहते ही दृष्टि की ओर पूर्व से ही रहने वाली प्रिय सहेली अनुगता सखियों की पंक्ति। यदि देख रही हो उस ओर अभिमुख आने वाली भृंगी मालाओं को, बस प्रिय सखी श्रृंगार मंडित किशोर ध्वनित पादाम्बुजों के नूपुरों से देखना ही ये का रहस्य या रहस्य प्राकट्य है। द्रुमवेष्टित लता देखती हुई प्रिय सखी मुख से निकला ये, प्रिय सहेली ने तत्क्षण कह दिया, तुमसे ही संभालेंगे। ये कहकर सरोवर की ओर देखने वाले से, सरोवर की ओर देखने वाली से कहा, तुम में ही तो है लिए मंडित, निमज्जित, आप्लावित, आह्लादित डूबते हुए ये श्री मुख पद्म सरोवर। ये अपनी ओर देख रहे हैं। अपनी ओर ही देखना अपनी अभिन्नतामयी वैलक्षणता, वैशिष्टता का संकेत है। देखना बस दोनों की हृदयिकता में तन्मयता ही है। एक दूसरे से आधीन, दीन, विमुग्धता देखना, परस्पर परस्पर से समाश्रित। सब कुछ देख लिया, सुन लिया, कह दिया, हृदय पर ही हो गए। ऐसे होना उनका रूप जैसे सिद्ध करता है, क्या अपनी तन्मयता, अपनी तन्मयाओं के समान रूप को भी तो व्यक्त किया। तन्मयता ही है एक दूसरे से आधीन, दीन, विमुग्धता देखना, परस्पर परस्पर से समाश्रित। सब कुछ देख लिया है, सुन लिया, कह दिया, हृदय पर ही हो गए। ऐसे होना उनका रूप जैसे सिद्ध करता है, क्या अपनी तन्मयाओं के समान रूप को भी तो व्यक्त किया। ऐसे हमसे ही तो हो पाए, अपने होने से वे हो पाए। उनकी आंखों से अपनी ही आंखों की प्राधान्यता प्रकट हुई। सर्वप्रथम समझने का सार विषय यह है कि समाकर्षित, सम्यक आसक्त, सर्वोपरि, पराकाष्ठा, परिपूर्ण, संपूर्ण, नवनूतन, प्रतिक्षणवर्धनीय, महामधुर, अमोघ, अपार, अनुपमेय, अवर्णनीय, अकथनीय, अद्भुत, कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि चंद्र विमोहक सुशीतल, कोटि कंदर्प लावण्य, दिव्योन्मादनीय, कमल विलज्जक, कमल वदन आदि आदि विशेषणों का
भाव, व्यक्त करने का भाव आ चुका हो एक मधुर शब्द में, तो यही है सर्वस्व सार। नाम पश्चात, पहले दृष्टिपथ में रूप, सम्यक सर्वस्व हृदय का अनुभवमय विषय है मूर्तिमान रससार जो है। ध्यान देने की बात है यहां से। नाम पश्चात, पहले दृष्टिपथ में रूप, सम्यक सर्वस्व हृदय का अनुभवमय विषय है मूर्तिमान रससार जो है। पहले वस्तु, हाँ किसी भी वस्तु के मतलब प्रकृतिस्थ, कौन सी ऐसी वस्तु? प्रकृतिस्थ कोई भी वस्तु हो, प्रकृतिस्थ किसी भी वस्तु की सुंदरता या सौंदर्य की कल्पना हृदय मूल से आकर्षित होते हुए उन्हीं के सौंदर्य को लेकर ही होती है। यह कितना अच्छा है। माने रहस्य यही कि वस्तु सुंदर नहीं, हृदय मूल में उन्हीं की सुंदरता को अपनाने का भाव ही सौंदर्य है, प्रेम सौंदर्य है। यह उन्हीं परम सुंदर को सर्व सौंदर्य सार को पुनः अपनाने के भाव को ही प्रत्यक्ष प्रमाणित कर रहा है। जब बाह्य वस्तु अवांछित है तो उसकी सुंदरता, आकर्षकता, आसक्ति में कारण फिर कहां संभव है? जब बाह्य वस्तु अवांछित है तो उसकी सुंदरता, आकर्षकता में आसक्ति में कारण फिर कहां संभव? अवांछित से मन हटा, आसक्ति हटी, फिर तो आकर्षण, उन्मुखता, रूपपति, रूपासक्ति ही तो होगी कि जो अपने हृदय मूल थी पूर्व से ही। अवांछित से मन हटा, आसक्ति हटी, फिर तो आकर्षण, उन्मुखता, रूप प्रति, रूपासक्ति ही तो होगी कि जो अपने हृदय मूल थी पूर्व से ही। समस्त पुराण एवं पुराणों में रत्न श्रीमद् भागवत में वर्णन अभीष्ट परमिष्ट के साक्षात्कारियों की ही तो है। यह वर्णन साक्षात्कार के पश्चात का ही है। पहले मिलन हुआ, बाद वर्णन किया। नाम उन्हें देखते हुए तो लिया, नाम उन्हें देखते हुए तो लिया। यही नाम महिमा है पुराणों में, श्रीमद् भागवत में। व्याकुल दशा, फिर दर्शन मिलन, यही तो वर्णित। पहले प्रलाप, विलाप, पुनः संलाप हुआ। विलाप, प्रलाप, संलाप में होने पर उन्हीं का पूर्वत तद्वत अनुभव होगा ही। पहले साध्य प्राप्ति, बादी साधन माने व्याकुलता। साध्य किनका, वे कौन, इसका प्रत्युत्तर जो वर्णन में दिख रहे हैं, वर्णनी स्वयं वे जो हैं। अवांछित के अनावश्यक कोलाहल से उपराम होने का उपाय अपेक्षित की बातें श्रवणों में, नयनों में, मन में प्रविष्ट होने का अवकाश प्रदान करना ही। अनपेक्षितों के कोलाहल से उपरामता केवल अपेक्षित की माधुरी चर्चा ही है। रूप, लीला, बात व स्थली की बातों से अपने अपेक्षित का पूर्वत अनुभव ही है। अनपेक्षित की उपरामता को देखने का अवसर ही वहां पर था नहीं। क्या चाहिए यह प्रश्न और इसका बना रहना, प्रश्न के लिए रहना अवांछित स्वरूप है। यही चाहिए, इसकी पूर्ति हृदय से चाहिए। ये जो दिख रहे हैं अपने ही तो गत क्षण मिलित, मेरे निकट से निकलकर ही तो पुनः मेरी ओर आ रहे हैं, मंद स्मित चपल अवलोकन से उपस्थित है। यही हृदयानुभव है पूर्वानुभूत। उपाय, साधन, प्रयत्न तभी संभव होते जिन्हें पाना है, अपने नहीं होते। उपाय, साधन, प्रयत्न तभी संभव होते जिन्हें पाना है, अपने नहीं होते। यदि हृदय ने कदापि न अपनाया होता, अपनाए हुए को अपनाते रहते हुए अपनाने के स्वभाव ने साधनों, उपायों, प्रयत्न, प्रयासों को लक्षित कराया ही नहीं। अपनाए हुए को अपनाते रहते हुए अपनाने के स्वभाव ने, मुग्धता ने साधनों, उपायों, प्रयत्न, प्रयासों को लक्षित कराया ही नहीं। बिना साधन उपायों के हृदय निधि स्वयं जो मिलने समीप लालसान्वित दिख रहे हैं, ये प्रीतम कैसे एकदम मिलने में
साधनादियों को कराने के विलंब स्वीकार कर सकते थे। तत्क्षण मिलने उन्हें वेदना क्या सहनीय भी हो सकती थी? तत्क्षण मिलने उन्हें वेदना क्या सहनीय भी हो सकती थी? न वे सहन कर सकते, न अपने हृदय क्षणार्थ वियोग वेदना सहन कर सकेगा। ध्यान देने की बात यही कि महत्वपूर्ण परस्पर सहज मिलन माधुर्य परिस्थिति में अनपेक्षितों की वो दृष्टि जा कैसे सकेगी, वह भी बिना मन के। हाँ, मन तो परम सुंदर अपने अपेक्षित की अक्षय रूप माधुरी चर्चा में उन्मत्त हो रहा है। जो चर्चा जो रूप है स्वयं वर्णन करने वाली प्रतिक्षण रूप मिलता है। चर्चा जो रूप ही स्वयं है वर्णन करने वाली प्रतिक्षण रूप मिलता है। उनकी बातें वहीं उनमें होकर ही सुनते, तन में विमुग्ध होते हुए वहीं की वहीं ही तो रहा जा रहा है। चर्चा में, चर्चा करने वालियों में उनके निकटतम प्रियसखी की आंखों में होकर रूप में, साथ होकर लीला लहरियों में। चंद्र तो उदित हुआ, बाद प्रतीक्षा करती रहने वाली चकोरी मिली। यह बात उत्पटांग परस्पर से भिन्न कल्पित रखने वाली बात ही नहीं है। चंद्र सहित चकोरी के ही उदित हुआ, यह युक्ति संगत कथन है। चंद्र जब भी निकला मुग्ध मंद मतवाली चाल में ही, चंद्र जब भी निकला मुग्ध मंद मतवाली चाल में ही, कारण इसे चंद्र होने में चंद्रमुख मंडित दीख जो रही है चकोरी। कारण इसे चंद्र होने में चंद्रमुख मंडित दीख जो रही थी चकोरी। चंद्र आमुग्ध चकोरी के नैनों में विलासी निवासी, वहीं से उन नैनों से ही आया करते हैं, पुनः वहीं विश्राम भी करते हुए, यही सर्वसंसार बात है। चंद्र दर्शन मिलन केवल चंद्र चर्चा से ही, चंद्र दर्शन मिलन केवल चंद्र चर्चा से ही। चकोरी मंडल में चर्चा स्वयं चकोरी मंडित चंद्र ही। एक माने हाँ दो सम्मिलित परस्पर, यही सर्वसंसार। एक माने हाँ दो सम्मिलित परस्पर, यही सर्वसंसार। नूपुर एकाकी नहीं, स्वर केवल। नूपुर एकाकी नहीं, स्वर केवल। पायलों से संयुक्त केवल शब्द सृष्टि नहीं है। श्रृंगार शाश्वत अखंडित बिना आभूषणों के कैशोर अवस्था ही है। श्रृंगार शाश्वत अखंडित बिना आभूषणों के कैशोर अवस्था ही है। अद्वितीय अनुपम आभूषण, हाँ भूषण शिरोमणि, क्या कैशोर अवस्था। सुकुमार सुंदर मधुर मादक रस माधुरी सुधा घनमूर्ति किशोर, हाँ कैशोर अवस्था के माने। सर्वस्वसार इसी अवस्था में किशोर में नकशिक मंडित समलंकृत विभूषिता प्रफुल्ल मुग्ध रसोन्मत्ता जो दिख रही है। सर्वस्वसार रससार सुकुमारता माधुर्यता में, उन्मादकता में, कैशोर अवस्था में, हाँ सुकुमारता का, माधुर्यता का, मादकता का, कैशोर अवस्था का कारण सुकुमारी प्रेषकी सुंदरी किशोरी है। कैशोरी अवस्था हाँ परस्पर ही, किशोर दोनों ही, एक कदापि कभी भी नहीं। एक में प्रफुल्लता, विमुग्धता, हास्य रचना, वाक्य रचना, नृत्य कला, बस बस वह दूसरी ही कारण, दूसरी ही इस रचना का कारण। रचयिता सर्वसुसार श्रृंगार मुकुटमणि प्रिय का अधर सुधार सार प्रिय सखी। किशोर का आगमन वंशी स्वर कर्ण गोचरित होता जाना। किशोर का आगमन वंशी स्वर कर्ण गोचर होता जाना, रसोन्मत्त हृदय को पाले नहीं। जिसे यह दशा हो रही है वह प्रिय सखी किशोरी ही, कैशोर अवस्था ही किशोर ही है। कैशोर अवस्था ही किशोर ही है। आगमन इनका ऐसा है कि उन्मादनी सुगंधि का फैलाता हुआ न तत्क्षण प्रिय सखी को रसोन्मत्त पा लेती है सखियां। अवस्था कमनीयता, सौरभान्वितता
अवस्था, कमनीयता, सौरभान्वितता, कांतिधारा, सरसता, रवता, हंसी स्वर, वाक्खंठस्वर ही श्री कृष्ण है, प्रीतम है। नीलोज्वल कांति, कमनीय किशोर अवस्था, सर्वांग सर्वावयव लास्यमय, नर्तक गति पूर्ण, नकशिक श्रृंगार सार, प्रिय सखी समालिंगित। आंखें ही विलक्षण सखियों की, कांति किरण धारा नहीं, वे ही किशोर किशोरी मृत, बाहों परस्पर मंडित। क्या? आंखें ही विलक्षण सखियों की, कांति किरण धारा नहीं, वे ही किशोर किशोरी मिलित, बाहें परस्पर की। सार संकेत यही कि अवस्था किसकी? अपेक्षित की। सार संकेत यही कि अवस्था किसकी? अपेक्षित की। यह प्रश्नोत्तर नहीं बना रह सकेगा। अवस्था मैं समझता हूं, मुझे ज्ञात है, इसके माने यह है। जब तक यह ज्ञान है, मुझे ज्ञात है, मैं समझता हूं, वह व्यक्ति इस पथ में आया ही नहीं, पथिक हो ही नहीं सका। रसिक होने की बात अलग रही। ज्ञान है प्रश्न व प्रत्युत्तर प्रदान करने का, ज्ञान है अभी प्रश्न व प्रत्युत्तर प्रदान करने का। इस उत्तर से पृथक अपने को रखकर ही तो व्यक्त कर रहा है। किसी से भी व्यक्त कर रहा हो, इस उत्तर से पृथक अपने को रखकर ही व्यक्त कर रहा है। जब तक श्री किशोर उसका हुआ ही नहीं, मतलब तब तक श्री किशोर उसका हुआ ही नहीं अपने प्रीतम, फिर इसकी समझदारी, ज्ञान, बोध क्यों, संभव कैसे? सर्वस्व सार अपनापन का हो जाना ही, अपना हृदय के सर्वदा अनुभव होता ही रहे मन सर्वेंद्रियों से। इसका पूर्णानुभव जिस मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम से होता रहता है, वह मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम सर्वस्व सार से ही भिन्न है। मतलब अपना हृदय यह सर्वदा अनुभव होता ही रहे तन मनो सर्वेंद्रियों से। इसका पूर्णानुभव जिस मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम से होता रहता है, वह मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम सर्वस्व सार से ही अभिन्न है, घुल मिला हुआ है या प्रकट है। एक शब्द में सखी का सकेंगे, एक शब्द में सखी का सकेंगे। सर्वस्व सार अपना अपना स्वरूप उनका किसी भी शब्द से इस भाव को व्यक्त किया नहीं जा सके, किसी भी शब्द से इस भाव को व्यक्त किया नहीं जा सके, तो ही अपना पूर्ण अनुभव है। मुंह का स्वादनीय निरत रसिक स्वरूप है, मुंह का स्वादन निरत रसिक स्वरूप। परस्पर आंखें ऐसी मिली कि मिलती जो रहा करती हैं, स्वभाव है मुख मुग्ध आंखों से, आंखों की मीठी मादक मार्मिक व्यामोहक बातें करना। परस्पर आंखें ऐसी मिली कि मिलती ही जो रहा करती हैं, स्वभाव है मुख मुग्ध आंखों से, आंखों की मीठी मादक मार्मिक व्यामोहक बातें करना। मानो कुछ भी हुई ही नहीं, ऐसा पूर्ण महसूस होते हुए सब कुछ का, हाँ, पूर्ण अनुभव का होना अनुभव मधुर मिलन प्रसंग रहा करता है। प्रत्येक हृदयोद्गमित मिलकर संपन्न पाने की कोमल अभिलाषा लालसा में चरितार्थ ही पाने का प्रत्यक्षवत मधुर ब्रह्म रहा ही करता है। मैंने अभी सोचा था, इच्छा ही केवल की थी, वही होगी लीला संपन्न। वही बातें उस मुखपद्म से मैंने सुनी। यही निर्णय मानव संपन्नतानुभव सहित हुआ, मतलब यही निर्णय मानव संपन्नतानुभव सहित हुआ करता है। रचना उनकी निश्चित सुगंधिनी उन्मादिनी वाक्माला हृदयाह्लादिनी जो रहती है, इसी का हृदय ही तो है, प्राण ही तो है, जीवनी ही तो है। वे उनकी वाणी इसका हृदय ही तो है, इसके श्रवण उन्हीं का हृदय ही तो है। अन्योन्य आंखें हृदय ही, मिलित हृदय ही तो है। प्रिय सखी हृदय हृदय ही, उनके मुखचंद्र से वाक्माला है। हास्य चंद्रिका परिशोभित उस प्रिय सखी की विमुग्धतामयी वाणी ही चंद्रमुख में हास्य चंद्रिका है। प्रिय सखी अपलक आमुग्ध चकोरी ही हास्य चंद्रिका में अत्यंत आह्लादिता दिखा करती है। हृदय इसका उस मुखीय वाणी हंसी संपूर्ण सुषमा का आगार होने में कारण है। हृदय में तन्मय विमुग्ध सुनो उसकी बातों को,
कुछ भी अरुणादर से निकली वाणी वही तो दिखेगी विक्रीडिता वाणी में, हास्य में, विमुग्धता में। प्राण ही वाणी उस मुख, प्राण ही वाणी उस मुख का जीवन ही है जो हृदयालिंगिता में होती हुई जो भी जीवन धन ने कहा। इसने जो कुछ उनमें तन्मयतया विमुक्तिया सुना, हृदय तो है श्रुत वाक स्वरूप में। हृदय की बातें सुनने वाले श्रवण उन्हीं का हृदय तो है। परस्पर की आंखों से हृदय हृदय तो मिल रहे हैं। ये इसका हृदय, ये उनका हृदय, नक्षिक परस्पर हृदय ही हृदय। प्रिय, हाँ, प्रीतमा मूल जो है, प्रीतमा ही इनकी रचना से श्रुत बातें रहती हैं। मुख से हास्य चंद्रिका रहती है, मुख में हास्य चंद्रिका रहती है। इनके अरुणादर सुधारस विलासिनी वंशी कटिकर्धनी चरणों लिपटे नूपुरों की ध्वनि प्रीतमा ही। नृत्य कला सर्वांग लास्यपूर्ण गति इनकी चातुरी माधुरी प्रीतमा ही। पहले, हाँ, परस्पर के प्रकट करने से भी पहले परस्पर की हो ही जाती लीला हो चुकी, मानो हो ही रही है लीला। मतलब पहले, हाँ, परस्पर के प्रकट करने से भी, तो जो पहले शब्द है ना, हाँ, परस्पर के प्रकट करने से भी पहले परस्पर की हो ही जाती लीला, मानो हो ही रही लीला सखियों की दृष्टि में। वही लीला प्रसंग दिखा करता है होता हुआ। होने के हाव भाव, कटाक्ष, ध्रुव, नयन, स्मितमय संकेतों से मूक मुग्धकारी बातें जो हो रही है अन्योन्य मुख में, सुषमा लहरान्वित जो हो रही है, लीला ही परस्पर की हो रही है। परस्पर उनमें समस्त सखियां पात्र तन्मय विमुग्ध है। हाँ, सब कुछ, सर्वस्व, जीवन, प्राण, श्रृंगार, सर्वस्व सार। और मने उन्मुक्ता, रसना, नयन, श्रवण, मन उस ओर प्रिय सखी की, प्रीतमा की उस प्रिय सखी की ओर, सखियां उस ओर, दोनों की ओर। शब्द से पहले अर्थ, भाव, रस। शब्द से पहले हृदय, हृदय माने स्फुरण, अधिक से अधिक प्रत्यक्षवत सामीप्यता रूप की। पश्चात शब्द वर्णन, अधिक रूपोन्मुक्ता, रूप घनिष्ठता। हाँ, शब्द एक भी तत्संबंधी मुख से व्यक्त करने, वर्णन करने निकल नहीं पाता। संकल्प हुआ प्रिय सखी का, किंतु यह चंद्रमुख भ्रू नयन चापल्यता से स्मित मंडित होकर नृत्य मुद्रा में प्रिय सखी को विमोहित कर रहा था। वह क्या हुआ? संकल्प हुआ प्रिय सखी का, किंतु वह चंद्रमुख भ्रू नयन चापल्यता से स्मित मंडित होकर नृत्य मुद्रा में प्रिय सखी को विमोहित ही कर रहा था। चकितावलोकन से प्रिय सखी को संशय है यही कि मेरा संकल्प था कि यह प्रत्यक्ष ही पुरुष से था। समझने की सार बात यही कि इसी संकल्प में अभिन्न तन्मय विमुग्ध, हाँ, प्रिय सखी के चकितावलोकन में ही रहने वाले सखियों के मन से, सर्वेंद्रियों से एक होकर इस संकल्प के चमत्कारिक तत्क्षण से पूर्व ही सृष्टित प्रीतम के नृत्य रहस्य का रसिक वह भी हो सकेगा। मन उस नवागंतुका का जो पूर्व से ही इसी में, हाँ, प्रिय सखी का संकल्प में साम्राज्य का वह भी एक था। मन उस नवागंतुका का जो पूर्व से ही इसी में, हाँ, प्रिय सखी का संकल्प साम्राज्य का वह भी एक था। प्रिय सखी संकल्प में साम्राज्य की वह भी एक मूल स्वरूप से थी। किसी पुष्प का अभिनिवेश मन को सुस्थिर करने वाला, मन को लपेट में ले जाने वाला मानो संगीत हो, पर बाकीपन को, अनपेक्षित सब कुछ को बना रखकर ही उसका अभिनिवेश किंचित प्रभाव डाल रहा है, ऐसा लगता है। चंद्र की चंद्रिका आह्लादनी रहती है, पर अवांछित के लक्षित होकर ही यह आह्लाद सिमटा रहता है। सब कुछ उसका अनपेक्षित ही रहता है। सर्वस्व सार, सब कुछ क्या, यह प्रश्न नहीं रह पाता। परस्पर ही सर्वस्व रहते हैं। परस्पर सम्मिलन आस्वादन सुखैक्यता में तत्सुख सुखी रहने वाली सखी वृंद में होकर ही सब कुछ का पूर्ण अनुभव सहज संभव है। परस्पर सम्मिलन आस्वादन सुखैक्यता में तत्सुख से सुखी रहने वाली सखी वृंद में होकर ही सब कुछ का पूर्ण अनुभव सहज संभव है।
बिना अनुभव के सब कुछ का केवल कल्पनापूर्ण परिस्थिति अपनी प्रकट होती है। बिना देखे श्रवणीय हो चर्चा, बिना देखे श्रवणीय हो चर्चा तो साधन उपाय भिन्नतिया कल्पित हो सकेगा। चर्चाहीन रूप से परस्पर की चर्चा बिना परस्पर के संभव होता तो साधन उपाय प्रयास की कल्पना होती। उस चर्चा को सुनने वाले चर्चा के मर्म को, परस्पर सम्मिलित ऐक्यता में वैशिष्टतापूर्ण स्वरूप को न समझते हुए यही दौर्बल्यता में निर्णय कल्पित क्या करते हैं कि चर्चा करने के बाद वे परस्पर देखेंगे, मिलेंगे। उस चर्चा को सुनने वाले चर्चा के मर्म को, परस्पर सम्मिलित ऐक्यता में वैशिष्टतापूर्ण स्वरूप को न समझते हुए यही दौर्बल्यता में निर्णय कल्पित क्या करते हैं कि चर्चा करने के बाद वे परस्पर दिखेंगे, मिलेंगे। चर्चा यह जो हो रही है परस्पर की, देखने पाने के पश्चात की है। ऐसा सहज अनुभव होने चर्चा ही तो उपाय व उपेय है। चर्चा यह जो हो रही है परस्पर की, देखने पाने के पश्चात की है। ऐसा सहज अनुभव होने चर्चा ही तो उपाय व उपेय रहेगी। प्राप्त प्रत्यक्षण सुलभ प्रीतम की चर्चा करने वाली प्राप्त में रहती हुई ही, प्राप्त में रहती हुई, देखती हुई, सम्मिलन सुख में तन्मय विमुग्ध हुई तो कर रही है। सर्वस्व सार, हाँ सर्वस्व ही सार कि चर्चा प्राप्त की, पूर्व प्राप्त की कर रही है। सुनने वाले भी तो वैसे ही है। प्राप्त की क्षणपूर्व प्राप्त को, उसी स्थल की क्षणपूर्व की, वह पूर्व प्राप्ता क्षणपूर्व की, यही सर्वस्व सार विषय है। चर्चा का सार सर्वस्व रहस्य, इनकी बातें, वर्णन, हाँ ये कितने अच्छे लगते हैं। इनका वर्णन कितना अच्छा लगता है। हृदय से वर्णित ये, दिखने वाले ये लग जाएं तो क्या ही अच्छा हो। इनका वर्णन कितना अच्छा लगता है। हृदय से वर्णित में दिखने वाले ये लग जाएं तो क्या ही अच्छा हो। अच्छा लगता वर्णन, मतलब चर्चा अच्छी लगती है। वर्णन ही जो दिखने वाले लगते हैं अच्छे, वर्णन ही जो दिखने वाले लगते हैं अच्छे। हृदय से लग जाए तो अच्छा है, हृदय से लग जाए तो अच्छा है। अच्छा लगने का सार रहस्य यही, सार सर्वस्व के माने यही। सार सर्वस्व का भी सार सर्वस्व तो परस्पर से परस्परी जो है तन्मय विमुग्ध बेभान। सार सर्वस्व तो प्राप्य संश्लिष्ट प्रीतम, माने इनमें इनका सार सर्वस्व तो प्रिय सखी ही। इन दोनों में तन्मया सभी सखियां, सखियों के साम्राज्य में एक होकर ही इस सारातिसार, सर्वस्वसार, रससार तरंगिता में तन्मय सुधा सिंधु की सुषमा विमुग्धा विदग्धा प्रिय सखी का स्वरूपानुभव हो सकेगा। सखियों के साम्राज्य में एक होकर ही इस सारातिसार, सर्वस्वसार, रससार तरंगिता में तन्मय सुधा सिंधु की सुषमा विमुग्धा विदग्धा प्रिय सखी का स्वरूपानुभव हो सकेगा। हाँ, मन ही उनका सार सर्वस्व हो जाए। सुंदर किशोर मधुर नीलांगों में तन्मय विमुग्ध मन सर्वेंद्रिय रोम रोम हो जाए, यही सार सर्वस्व बात है। तन्मय विमुग्ध बेभान रसोन्मत्त होने में चर्चा परस्पर की है। परस्पर की चर्चा सुनते हुए अपना होगा यही अनुभव कि यह रूप पहले ही देखा हुआ है, कहा देखा गया। सखियों में एक होकर ही तन्मयतया विमुग्धतया श्रुत चर्चा अपनी आंखों को पूर्णतया लपेट में लेती हुई ही चर्चा बनी हुई है। पहले आंखों में आकर श्रवणीय बातें ये बने। श्रवणीय बातें इसलिए प्रेक्षणीय ये परस्परी रहा करते हैं। से व तक की व्यर्थ कल्पना से अतीत कर, कल्पना को स्वाहा कर, उन्हीं से उन्हीं तक की प्रत्यक्ष सामीप्यता में प्रतिक्षण वर्धनीय नवनूतन अपार माधुर्य रससुधा लहरियों में अपने को लहरान्वित कराता हुआ पूर्व से ही वर्तमान स्थल वदन कमल था, चंद्रवदन था। सर्वस्व सार, इसे समझाने संकेत किया जाता है। जो सर्वस्व सार इसे समझाने संकेत किया जाता है, एवं जिसे अनुभव करना है उन्हें भी कहा जाता है सर्वस्व सार।
वर्णन ने, लक्षित ने, सन्मुख, मुख कमल ने, नेनारविंदों ने अपनी ओर लक्षित कराया। हाँ, उपेय ने स्वयं की ओर होने का उपाय व्यक्त किया। गंभीर चलेगा। सर्वस्व सार इसे समझाने केवल संकेत किया जाता है, एवं जिसे अनुभव करना है उन्हें भी कहा जाता है सर्वस्व सार। वर्णन ने, लक्षित ने, सन्मुख, मुख कमल ने, नैनारविंदों ने अपनी ओर लक्षित कराया। हाँ, उपेय ने स्वयं की ओर होने का उपाय व्यक्त किया। उपाय उनकी भ्रूवल्ली ही थी, भ्रूवल्लरी युक्त कटाक्षी था, जो उपेय स्वरूप मुखारविंद में कराया। स्वयं उपाय तो उपेय थे। ध्रुवों से, चपल नयनों से, मादक मंद स्मित से अपने चंद्रवदन में होने मुख संकेत जो कर रहे थे। ध्रुवों से, चपल नयनों से, मादक मंद स्मित से अपने चंद्रवदन में होने मुख संकेत जो कर रहे हैं, यही तो उपाय है। जो कर रहे हैं यही तो उपाय है, उपाय के स्वरूप में दिख रहे हैं। प्राप्ति का मार्ग स्पष्टतया दिखा रहे हैं। प्राप्ति का मार्ग स्पष्टतया दिखा रहे हैं। मार्ग ये स्वयं ही, पथ प्रदर्शक ये स्वयं ही। ध्रुव, नयन चापल्यता, स्मित ही मार्ग है गमन करने में। स्पष्ट संकेत मानो कर्ण गोचरित बातें हैं।